एक गरीब झोपड़ी में जन्मा लड़का जिसने न हार मानी न हालातों से डरा और एक दिन लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रांति है, अर्जुन की कहानी। अगर आपने ये पूरी देख ली तो हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिट्टी में जन्मा सपना। चांदपुर गांव, बिहार का एक कोना जहां बिजली कभी कभार आती थी और पानी हैंडपंप से भरना पड़ता था। मिट्टी की कच्ची गलियों में खेलते बच्चों में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसका घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत से पानी टपकता था, दीवारें बारिश में बह जाती थीं। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो अक्सर शराब पीकर घर लौटते और मां को मारते। मां सीमा देवी सब सहती थीं, पर अर्जुन को हमेशा हौसला देती। बेटा, तू पढ़ ले, ये किताबें ही तुझे वहां ले जाएंगी जहां कोई तुझे गरीब नहीं कहेगा। मां की ये बात अर्जुन के दिल में गूंजती रहती थी। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन खाली पेट। कभी किताबें नहीं थीं तो दोस्तों से मांग कर पढ़ता। टीचर कई बार डांटते, कपड़े तो ठीक कर लो कम से कम, लेकिन अर्जुन का ध्यान किताब में ही होता। गांव के बच्चे उसे पंडित कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वो हर सवाल का जवाब जानता था, लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसे मां की आंखों का सपना दिखता जिसमें वो एक बड़ा अफसर बन रहा है। मां पालकी में बैठकर चल रही हैं। एक बार स्कूल में प्रश्न आया, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मां का सपना पूरा करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। पूरी क्लास हंसी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी मां हर रात बर्तन मांज कर लौटती और अर्जुन के पास बैठती, उसे पढ़ते हुए देखती और धीरे से कहती, ये तू जो कर रहा है ना, ये एक दिन तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता लंबा होगा बेटा, बहुत लंबा। और सच में ये रास्ता बहुत लंबा था। एक दिन उसके पिताजी हमेशा की तरह शराब पीकर आए और अर्जुन की किताबें फाड़ दी। बोले, ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में काम कर। अर्जुन रो पड़ा, लेकिन मां ने किताबों को जोड़कर फिर से तैयार किया और कहा, इन पन्नों में तेरी तकदीर छुपी है, तू हारेगा तो सब हार जाएंगे। अब अर्जुन ने ठान लिया था। 10वीं बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। नींद सिर्फ 4 घंटे, बाकी समय पढ़ाई या मां का हाथ बटाना। और जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में ढोल बजाए गए। अर्जुन पूरे जिले में तीसरे नंबर पर आया था। अब वो सिर्फ चांदपुर का लड़का नहीं था, वो अब उम्मीद बन चुका था। पर असली जंग तो अब शुरू होनी थी, शहर की जंग। शहर की ओर पहला कदम। अर्जुन के गांव में जश्न का माहौल था। एक गरीब लड़का जिसने जिले में टॉप किया था, अब शहर जाकर पढ़ेगा। ये बात सबको गर्व से भर रही थी। मां ने साड़ी गिरवी रखी और अर्जुन को बस में बैठाया। साथ में एक थैला, 2 जोड़ी कपड़े और मां की आंखों में आंसू। शहर की चकाचौंध उसे डरा रही थी। यहां कोई किसी को नहीं देखता, न पहचानता। कॉलेज बड़ा था, बच्चे इंग्लिश में बात करते, स्मार्टफोन पर पढ़ते और ब्रांडेड जूते पहनते। अर्जुन अपने पुराने कपड़ों में झिझकता। हॉस्टल का किराया चुकाने के लिए उसने होटल में बर्तन धोने की नौकरी कर ली। दिन में कॉलेज, रात को काम। कई बार खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो मां का चेहरा याद करता। एक दिन क्लास में प्रेजेंटेशन देना था। अर्जुन ने स्लाइड्स बनाई, तैयारी की, लेकिन जब स्टेज पर गया तो इंग्लिश में लड़खड़ा गया। पूरी क्लास हंसी। टीचर ने भी कह दिया, नेक्स्ट टाइम बी कॉन्फिडेंट। वो रात छत पर बैठा रो रहा था। उसी समय एक दोस्त ने उसे एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच। अर्जुन ने पूरी किताब उसी रात पढ़ डाली। उसे पहली बार समझ आया, तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगली सुबह वो बदल चुका था। छोटे सपने, बड़ी सोच। कॉलेज के आखिरी साल में अर्जुन को एक पार्ट टाइम जॉब मिली। मंडी में डाटा एंट्री की। वहां किसान सब्जी लेकर आते थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान होती थी। मेहनत ज्यादा, दाम कम। अर्जुन ने देखा, किसानों को सीधा ग्राहक से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं उसके मन में आया एक आइडिया, किसान डायरेक्ट, एक ऐसा ऐप जहां किसान सीधा ग्राहक से डील कर सके। उसने कोडिंग सीखने की ठानी। यूट्यूब से वीडियो देखता। पुराना मोबाइल बार बार हैंग होता, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। तभी एक दोस्त मिला, रवि। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और अर्जुन के आइडिया में उसे दम दिखा।
दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई। हर रात वो कोडिंग करते, हर दिन नए किसानों से बात। धीरे धीरे एक बेसिक ऐप तैयार हुआ। नाम रखा किसान डायरेक्ट। पहली नाकामी का जहर। किसान डायरेक्ट का पहला वर्जन लॉन्च हुआ। शुरुआत में कुछ किसानों ने डाउनलोड किया, लेकिन ऐप बार बार क्रैश हो जाता। किसानों का भरोसा टूट गया। एक अखबार में छपा, नई योजना में धोखा। अर्जुन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, अबे छोड़ दे ये सब। रवि ने हार मान ली। उसने कहा, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, छोड़ दे अर्जुन। लेकिन अर्जुन रुकने वालों में से नहीं था। तभी एक और झटका लगा। मां को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अर्जुन ने जो बचत की थी सब लग गई। मां ने बिस्तर से कहा, बेटा अगर तू हार गया तो मैं हार जाऊंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी रात उसने फैसला लिया, अब जो भी होगा पूरी जान से होगा। उठना और खुद पर विश्वास करना। अर्जुन ने ऐप को फिर से डिजाइन करने की ठानी। इस बार वो हर गांव में खुद गया, किसानों से उनकी जरूरतें समझी। उसने खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। मोबाइल से खेती का व्यापार। एक एक किसान को वह खुद सिखाता। सोशल मीडिया पर खुद वीडियो बनाकर डालता। धीरे धीरे किसानों में भरोसा लौटने लगा। एक किसान ने ऐप से पहली बार बिना बिचौलिए के टमाटर बेचे और 3 गुना दाम मिला। उस किसान की वीडियो वायरल हो गई। लोग पूछने लगे, ये अर्जुन कौन है? बाढ़ जैसी सफलता की शुरुआत। वायरल वीडियो के बाद राज्य सरकार की नजर पड़ी। अर्जुन को किसान विकास योजना में बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनका मॉडल हजारों किसानों को सशक्त कर सकता है। अब किसान डायरेक्ट पर रोज 1000 से ज्यादा किसान जुड़ रहे थे। अर्जुन ने अब एक टीम बनाई। सब वो युवा जो कभी खुद बेरोजगार थे। इन युवाओं को ट्रेन करके गांव गांव भेजा गया। डिजिटल फार्मर रेवोल्यूशन नाम दिया गया। अब अर्जुन का नाम न्यूज चैनलों में आने लगा था। लोग कहने लगे, गांव से निकला लड़का देश बदल रहा है। नया मिशन, पूरे भारत का किसान। अब अर्जुन का सपना बड़ा हो चुका था। हर राज्य का किसान डिजिटल हो, हर गांव में इंटरनेट और ट्रेनिंग सेंटर हो। उसने CSR कंपनियों से संपर्क किया और फंडिंग जुटाई। अब किसान डायरेक्ट सिर्फ एक ऐप नहीं, एक आंदोलन बन गया था। अर्जुन खुद हफ्ते में 3 गांवों में जाता, किसानों से बात करता। हर भाषाओं में ऐप अनुवाद हुआ। उसने सिखाया, ज्ञान सबसे बड़ी खेती है। समाज की सोच बदलना। कुछ लोग अभी भी विरोध करते, गांव का काम मोबाइल से नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने हर सवाल का जवाब हकीकत से दिया। उसने साबित किया कि गांव का बेटा गांव के लिए हीरो बन सकता है। मीडिया में चर्चा शुरू हुई। भारत का असली स्टार्टअप हीरो अर्जुन। मां का सपना पूरा। एक दिन अर्जुन अपनी मां को गांव के नए अस्पताल में ले गया, जो उसने ही बनवाया था। वहां हर दीवार पर लिखा था, बेटा बड़ा नहीं होता, मां का सपना बड़ा होता है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मंच से बोलता अर्जुन, अर्जुन की तरह अगर आपने भी ठान लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हालात से नहीं, खुद से लड़ते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपनी कहानी लिखने को तैयार हैं? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल JKD गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी शायद आपकी हो।